नमस्कार, न्यूज डंका के स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। वार्तालाप में आज हमारे साथ एक विशेष मेहमान है, श्रद्धेय भागवत कथाकार पूज्य श्री भूपेंद्र भाई पंड्या जी। भूपेंद्र भाई नमस्ते। नमस्कार। गुरुजी, हमारे इस स्टूडियो में राजकीय नेता ज़्यादा आते हैं और किसी भी फील्ड का व्यक्ति हो एक विशिष्ट ऊंचाई पर जब पहुंचता है तो एक सवाल तो बनता है कि उनकी शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि यदि शुरुआत ठीक है, शुरुआत अच्छी है तो फिर आपको ऊंचाई तक पहुंचना थोड़ा आसान होता है। जानना चाहेंगे आपकी शुरुआत कैसे रही? दिनेश जी, बहुत सुंदर प्रश्न पूछा आपने, क्योंकि किसी भी मकान इमारत जो होती है उसकी मजबूती, उसकी ऊंचाई, उसकी फाउंडेशन, नींव कितनी मजबूत है उस पर आधार है। मेरा बचपन मुंबई और गांव दोनों में बीता है, तो उससे मुझे बहुत लाभ हुआ। जन्म, अधिकतर पढ़ाई, एजुकेशन सब मुंबई में हुआ। इससे मुझे भाषाओं का ज्ञान अधिक मिला। गुजराती मेरी मातृभाषा है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, महाराष्ट्रामध्ये राहतो म्हणजे मराठी आलीच पाहिजे, बिल्कुल मराठी पण शिकलो इकडे राहून। इंग्लिश समझना था, ये सब तो जहाँ जहाँ जाता हूँ। संस्कृत ब्राह्मण परिवार है तो आया, और परिवार के कुछ संजोग ऐसे थे कि 2 वर्ष में गांव में रहा। ऐसे भी यहाँ पर स्कूल में जब भी वेकेशन होता तो तुरंत मैं गांव में चला जाता दादी माँ के पास। अच्छा। मैं यहाँ जो भी कुछ हूँ मेरी दादी माँ की वजह से हूँ। अच्छा। तो मेरा जो जीवन का फाउंडेशन, मेरी नींव दादी माँ की वजह से है। कई बार मैंने कथाओं में कहा है कि दादी माँ के पास से मैंने कहानियां सुनी। दादी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन चाइल्ड साइकोलॉजी को बहुत अच्छी तरह से जानती है, और सभी दादी माँ जानती है। बिल्कुल। तो श्रीमद् भागवत, महाभारत, रामायण, पंचतंत्र, शिव कथा, देवी भागवत, गणेश पुराण आदि कई ग्रंथों में से कहानियां दादी माँ मुझे सुनाती थी। मेरा कोटा था 2 कहानियां जब तक दादी माँ के पास से सुनूं नहीं तब तक मैं सोता नहीं था। और वो जो संस्कार सिंचन हुआ वही आज, तो मैंने व्यासपीठ से भी कहा है कि बचपन में दादी माँ की गोद में बैठकर जो बातें सुनी थी वो अब गादी माँ की गोद में बैठकर दुनिया को सुना रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। पहली कथा आपकी कहाँ पर हुई? कथा मैंने बाद में शुरू की, प्रवचन पहले शुरू किए। अच्छा। आई वॉज ऑलवेज एन एकेडमिक पर्सन। तो वयाच्या 12व्या वर्षी मी प्रवचन सुरू केले, 12व्या वर्ष में। और एसएससी का जो वेकेशन था, मतलब 14-15 वर्ष की आयु मेरी रही होगी, उस समय पहली बार पब्लिक डिस्कोर्स भगवत गीता के 12वें अध्याय पर क्या बात मेरा आयोजित किया गया था। तो तब से लेकर अनवरत आज तक प्रवचन पूरे विश्व में निरंतर चल रहे हैं। कितनी संख्या हुई, कितने प्रवचन हुए अब तक? कथाएं की गिनती यदि करूं तो कुछ 950 के आसपास अच्छा। कथाएं हुई हैं। प्रवचनों की तो गिनती नहीं हो सकती। बहुत सारे ज्ञान यज्ञ, सेमिनार्स, कॉर्पोरेट सेमिनार्स, यूथ सेमिनार्स, वो सब निरंतर होते रहते। विदेशों में भी? पूरी दुनिया में। क्या बात है। 5 खंडों में। हाँ। शायद ही ऐसा कोई देश रहा होगा जहां भारतीय बसे हो और मैं न गया हूं। अच्छा। भगवान की बात लेकर। पहली बार विदेश में कहाँ गए थे? पहली बार मैं वेस्टर्न वर्ल्ड, जिसको हम विदेश कहें, यहाँ नेपाल तो मैं कई बार जाता था, लेकिन कनाडा में आयोजन था, टोरंटो में। अच्छा। फिर तो पूरा कनाडा और अमेरिका भी प्रवास हुआ। 92 या 93 में मैं फर्स्ट टाइम गया था। तब से कई बार, प्रति वर्ष तो होता है, और कितने वर्ष ऐसे हुए हैं दिनेश जी की एक वर्ष में 4-4, 5-5 बार मैं अमेरिका गया हूँ या कनाडा गया हूँ। तो हमारे नजदीक के जो स्वजन है वो सब कहते हैं, गुरुजी अमेरिका का पास निकलवा लो आप। अच्छा। ऐसे इस तरफ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, हांगकांग, मिडिल ईस्ट में नीचे साउथ में सब जगह पे, साउथ अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, यूरोप पूरा, तो सब जगह। मिडिल ईस्ट के बारे में आपके अनुभव में जानना चाहूँगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट में एक अलग वातावरण है, सब मुस्लिम कंट्रीज है। वहाँ जब आप जाकर कथा प्रवचन करते हैं तो भारतीय तो खैर उनको आपके बारे में जानकारी होती है, अपने अध्यात्म के बारे में जानकारी होती है, लेकिन वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका प्रतिसाद होता है क्या? होता है, अभी अभी होने लगा है। अच्छा। और मिडिल ईस्ट तो आपने प्रश्न पूछा इसलिए उसका उत्तर अवश्य दूं, लेकिन विश्व भर में
मेरा एक अनुभव है पिछले 20 वर्षों से और विशेष पिछले 10 वर्षों से 2014 के बाद लोगों का भारत के प्रति, भारतीय संस्कृति के प्रति, वेदों के प्रति, सनातन धर्म के प्रति जेन्युइन उत्सुकता, जिज्ञासा प्रकट होती है। दे वांट टू नो कि ये है क्या। तो ये बहुत अच्छी निशानी है और वहाँ के लोग आते हैं। प्रभु की कृपा से इंग्लिश भी बहुत अच्छी तरह से बोलता हूँ, तो इंग्लिश में जब प्रवचन होते हैं तो उनको फिर भाषा की मर्यादा नहीं नड़ती। मिडिल ईस्ट में जब हो तो वहाँ के लोग, अफ्रीका के लोग वहाँ तो वहाँ भी वो आते हैं, पश्चिम में भी आते हैं और सब जगह पे, सिंगापुर, हांगकांग में चाइनीज़ लोग आते हैं, न्यूजीलैंड में वहाँ के लोग होते हैं, ऑस्ट्रेलिया के। तो मुझे हमेशा लगा है कि विचारों को, जैसे हमारे वेद के ऋषियों ने भद्रसूक्त में कहा, आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः, लेट द नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। तो विचार भी सारी दिशाओं में जा रहे हैं क्योंकि विचारों में शक्ति है, विचारों में पावर है, ऊर्जा है और वो ऊर्जा की आज के लोगों को आवश्यकता है। विदेशी धरती के लोग जब आपको सुनते हैं तो इंटरेक्शन तो होता होगा आपके साथ? होता, मैं रखता हूँ इंटरेक्शन। हाँ, तो ऐसे कुछ एक दो उदाहरण बता दीजिए ना जो आपके दिल को छू गए या फिर आपको याद रहे। बताऊं, एक तो मुझे याद कराना, मूर्ति पूजा के बारे में उनके प्रश्न होते हैं और दूसरा एक प्रसंग जो आपने खास कहा, अमेरिका में मेरी कथा थी, अपस्टेट न्यूयॉर्क में इंग्लिश में कथा थी। तो यूजुअली क्या होता है दिनेश जी कि इंग्लिश में जब कथा कई हुई है विदेशों में तो 70% अपने लोग होते हैं, भारतीय लोग होते हैं। फिर इंग्लिश में कथा हो तो केवल गुजराती, महाराष्ट्रियन, यूपी, पंजाब नहीं, वहां बंगाली लोग, साउथ इंडियन सब आ जाते हैं क्योंकि इंग्लिश सबको पता चलती है। तो पूरा भारत तो इकट्ठा होता है, लेकिन 70% भारतीय होते हैं, 30% वहां के लोग होते हैं। ये कथा जो मैं बात कर रहा हूँ नवरात्रि में थी। एक कथा के लिए मैं खास अमेरिका गया था और वहां पर जब पोथी यात्रा हुई और मैं व्यासपीठ पर बैठा और लोग सामने, जो मैंने जैसे पोथी यात्रा पंडाल में एंटर हुई और मैंने देखा पंडाल में 90% फॉरेनर्स थे। मुश्किल से 10% इंडियन चेहरे व्यासपीठ से दिखाई पड़ते थे कि हाँ ये कोई बैठा इंडियन लगता है, ये इंडियन है, वो दो लोग जो बैठे इंडियन है। और उसमें भी मेरी भूल ये थी क्योंकि मैक्सिकन लोग भी थे और मैक्सिकन लोग भारतीय जैसे, अपने जैसे दिखते हैं दिखने में, तो उनका भी ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन होता है। तो शायद वो 10% भारतीय अधिक से अधिक रहेंगे, बाकी सब गोरे काले ऐसे सब लोग थे। तो मैंने सोचा ये कथा कैसे होगी, क्योंकि भारतीय लोगों के सामने करो तो उनको संदर्भ पता होता है, इंग्लिश में कथा करो, अब इन लोगों को तो संदर्भ ही नहीं है, कुछ नहीं है। और भागवत कथा थी, बेसिक भी आपको बताना है, बेसिक भी बताना है और समझेंगे। अच्छा, दूसरे लोग अपने श्रद्धा से सुनते हैं 70% और उनकी श्रद्धा की ऊर्जा दूसरों पे जाती है तो वो एनर्जी एक बनी रहती है। यहाँ 90% लोग बिल्कुल कोरी स्लेट है। शुरू की 2-3 दिन ऐसा हुआ, मैंने देखा कि एक 40s-50s का कपल बैठा था, गोरे लोग थे और वहां कहा है, मुझे इतने बरसों से मैं जा रहा हूं तो कपल ही कह सकते हो आप, क्या होंगे हमें पता नहीं है और रिलेशन उनको पूछ भी नहीं सकते। तो एक कपल था, बैठा था, पुरुष और स्त्री कुर्सी में बैठे थे। पुरुष स्त्री को ऐसे हाथ रखे हुए था तो, और जब भी कुछ थोड़ी थोड़ी देर में वो स्त्री उसको कुछ कान में बात करती, वो उसके कान में बात करता, फिर वो हंसती, ऐसा सब वो एक विजुअल के रूप में मुझे डिस्टर्ब कर रहा था। डिस्टर्ब हो गया आप? हाँ, क्योंकि बार बार ये एक ही, बाकी सब शांति से सुन रहे हैं और ये स्त्री उसको पूछती है, वो उसके कान में कुछ बोलता है, वो हंसती है, ये करती है, ऐसा ऐसा रिएक्ट करती है, कुछ ये करती है। 2-3 दिन चलता रहा, 2 दिन तो चला, 3 दिन तक चला। अब भारत में होता तो मैं थोड़ा अनुशासन प्रिय व्यक्ति हूं तो मैं तुरंत बोल दूं कि भाई ये नहीं चलेगा, या तो आपको शांति से बैठकर सुनो या तो बाहर जाके आपकी बात पूरी करके वापस आ जाओ। लेकिन यहां मैंने सोचा सनातन धर्म की इंप्रेशन खराब होगी कि इनके धर्मगुरु ऐसे होते हैं, तो मैं सहन करता रहा। आरती के बाद तीसरे दिन जब लोग परिक्रमा करने आते हैं व्यासपीठ के, आपको तो पता होगा, तो ऐसे परिक्रमा करने के लिए आए और वो चरण स्पर्श किया उन्होंने। मैंने कहा अब ये ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। तो मैंने उसको धीरे से, जो पुरुष था उससे मैंने कहा कि आप लोग बैठे तो हो बट
यू नो द थिंग्स वी आर डूइंग इज नॉट अप्रिशिएटेड। ये ऐसा चलता नहीं है। कथा का भी एक अनुशासन होता है डिस्कोर्स का, और आप ऐसे हाथ करके बैठो और एक दूसरे के कान में कुछ करते रहो गुड़गुड़ गुड़गुड़, अच्छा नहीं लगता है। दिनेश जी, उस व्यक्ति ने मुझे बताया कि सेड गुरुजी वी आर फ्रॉम जर्मनी, ओके, अमेरिका कथा सुनने के लिए आए हूँ। आई अंडरस्टैंड इंग्लिश बट माई वाइफ डजंट। ओह, सो लुकिंग एट अदर्स रिस्पॉन्सेस, जब कोई कथा में हंसने की बात आई तो सब लोग हंसते हैं, वो बेचारी समझ नहीं रही है, तो वो अपने हस्बैंड को दूसरों को डिस्टर्ब नहीं, इसलिए वो कान में आके हस्बैंड से पूछती है क्या हुआ, और दूसरों को डिस्टर्ब नहीं, इसलिए मैं उसके कान में कहता हूँ ऐसा हुआ, इसलिए वो बाद में हंसती है कि अच्छा ऐसा कहा इन्होंने। कोई भी ऐसी बात जब आए, दिनेश जी मेरा पूरा, मैंने उसका हाथ पकड़ के चूम लिए, मैंने कहा मैं तुझे मिसअंडरस्टैंड कर रहा था। तो ये कई बार, फिर इस दृष्टांत को मैंने कथा में इसके दिया कि हम जो दूसरों के बारे में सोचते हो वो सच ही हो ये आवश्यक नहीं है। जो आंखें देखती है वही हमेशा सच हो, ये कोई जरूरी नहीं। हाँ, लोग तो सर कानों सुनी बात है, आंखों देखी, तो आंखों देखी भी गलत हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो कहता आंखों देखी मेरी बात थी कि वो खुसफुस कर रहे हैं। बाद में चौथे दिन से मेरा उनकी तरफ का दृष्टिकोण ही बदल गया। वो घुसफुस कर रहे थे तो मैं समझ रहा था वो कथा समझ रहे हैं। तो ये एक बहुत सुंदर अनुभव। दूसरे जो प्रश्न होता है, मैं हमेशा जब परदेश में कथा करता हूँ, खास करके इंग्लिश में कथा करता हूँ विदेशियों के सामने, तो हमेशा प्रवचन के बाद आधा घंटा इंटरेक्शन, लाइव इंटरेक्शन का रखता हूँ। वे प्रश्न पूछे, मैं रिस्पॉन्स दूं। उसमें एक प्रश्न बार बार आता है कि बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे संप्रदाय हैं विश्व भर में, लेकिन सनातन वैदिक धर्म की परिधि से बाहर जब आप निकलो तो भगवान एक है। संप्रदाय बहुत सारे होंगे लेकिन भगवान एक है उनका। बिल्कुल। सनातन धर्म के मंदिरों में जब वो आते हैं या तो देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारे मंदिरों में तो मानो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग बैठी हुई है। भगवान के इतने अलग 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 स्वरूप जो हैं वो उनको बहुत कंफ्यूज करता है कि हाउ कैन यू हैव सो मेनी गॉड्स, इतने सारे भगवान कैसे हो सकते हैं। इज हिंदुइज्म अ पॉलीथीइक रिलीजन? तो उनको मैं समझाता हूं कि ये अलग अलग भगवान नहीं है, भगवान तो एक ही, एकम सद तद विप्रा बहुधा वदंती। वेद के ऋषियों ने जो कहा कि ईश्वर तो एक ही है लेकिन उसका प्रगटीकरण अलग अलग है। जैसे प्रेम का संवेदन तो एक ही है लेकिन उसके लिए कितने सारे काव्य, कितने सारे चित्र बने, कितने सारी नवल कथाएं बनी, कितना सारा हुआ प्रगटीकरण उसका अलग अलग रूप से। तो ये जो मूर्तियां हम देख रहे हैं वो अलग अलग भगवान नहीं है, भगवान एक ही है, एक ही ईश्वर के वो अलग अलग रूप हैं। और फिर मैं उनको समझाता हूं कि हम ईश्वर किसको मानते हैं। कथा के प्रसंग में वो सारी बातें आती है, लेकिन ये क्यूरियोसिटी सभी के मन में रहती है। आपने बताया कि 12वें वर्ष से आप प्रवचन कर रहे हैं और लगभग सारी दुनिया घूमे हैं। मेरे ख्याल से कई दशकों से आप ये करते आ रहे हैं, बराबर है? 4.5 दशक। तो पिछले कुछ दशकों में जो दुनिया का चित्र और भारत के और देखने की एक दृष्टि बदली है, उसका कुछ, उसके बारे में कुछ बताइए। क्योंकि मेरे ख्याल से जैसे आपने अभी कहा कि पिछले 10 वर्षों में चित्र बदला है, उसके पहले क्या चित्र था? बहुत गौरवपूर्वक आपसे कहूं दिनेश जी, 92 से मैं ट्रैवल कर रहा हूं। भारतीय पासपोर्ट की जो वैल्यू है, भारतीय नागरिकत्व के प्रति आदर 2014 के बाद जो हुआ है, उसके पहले क्या चित्र था वो भी हम जानना चाहेंगे। उसके पहले भारतीय होना, भगवान की कृपा से मुझे पर्सनली ऐसा कोई अनुभव बुरा नहीं हुआ, लेकिन मैं देखता था लोगों की बात जब सुनता था या फ्लाइट। अब प्रभु की कृपा है, बड़ी नम्रता से मैं कहूँ, लोग व्यवस्था करते हैं तो मैं बिजनेस क्लास या फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करता हूँ। मेरी कोई डिमांड नहीं रहती, मैं कोई खाता पीता नहीं हूँ, कुछ करता नहीं हूँ, तो आई एम द मोस्ट नॉन इवेजिव पर्सन ऑन द फ्लाइट। उनसे कहता हूँ भाई मुझे सोने दो, मुझे पढ़ने दो, और कुछ नहीं चाहिए, बहुत बहुत तो जूस ले लूंगा और कुछ नहीं लूंगा। तो वो बार बार आके पूछ जाते हैं आपको क्या चाहिए क्या चाहिए। तो मुझे कोई गड़बड़ नहीं होती, तकलीफ नहीं होती, समस्या। लेकिन दूसरों की जब मैं सुनता हूँ, या मेरे साथ में मेरा स्टाफ, मेरे क्रू जो होते हैं, अपने लोग, सहायक लोग होते हैं, उनको कभी कभी अनुभव होते हैं, तो थोड़ा सा चुभन होती है कि एक रेसिज्म जिसको आप कहो,
वो आती है। गोरी चमड़ी और बिन गोरी चमड़ी में उनको एक गरूर तो थोड़ा सा रहता है, वो कम हो गया 2014 के बाद। इतना ही नहीं, आदर उत्पन्न हुआ। एक छोटा सा प्रसंग, अभी आपने जब पूछा प्रश्न तो मेरे स्मृति पटल पर आ रहा है। कोविड के समय ये 2 वर्ष ऐसे हुए जब ट्रैवल कोई नहीं कर पाया, मैं भी नहीं कर पाया, 2020 और 2021। 2022 में फिर जब ट्रैवल शुरू हुआ तो 2022 के जून में मैं अमेरिका गया। दैट वाज माय फर्स्ट ट्रैवल आफ्टर कोविड पैंडेमिक। इंटरनेशनल, डोमेस्टिक थोड़ा सा हुआ था लेकिन इंटरनेशनल पहला हुआ। न्यूयॉर्क के JFK एयरपोर्ट पर फ्लाइट से उतरकर मैं इमिग्रेशन में गया और मैंने पासपोर्ट रखा इमिग्रेशन के लिए। वो सामने गोरा अमेरिकन ऑफिसर मेरा पासपोर्ट हाथ में लेते हुए कहता है, फ्रॉम इंडिया, मोदी, यू गाइज हैंडल कोविड सो वेल। दिनेश जी, मेरी आंखों में आंसू आ गए। उस समय मेरी छाती 56 इंच की हो गई। क्या बात है। वो भूपेंद्र भाई पंड्या को नहीं जानता है, वो भारत के पासपोर्ट को जानता है। बिल्कुल। वो मोदी को जानता है और वो जानता है कि 2 वर्ष में हमने जिस तरह से कोरोना के पेंडेमिक को हैंडल किया। और ये अमेरिकन ऑफिसर, न मैं पहले कभी मिला था न बाद में कभी मिलने की संभावना है, लेकिन वो जिस तरह से कह रहा है तो ये फर्क पड़ा है। शायद महासत्ता होने के बावजूद कोविड के समय में वहां जो मैस हुआ, हाँ, उसके कंपैरिजन में भारत में तो बहुत अच्छी स्थिति थी। हमने दुनिया को मदद की, दुनिया को हमने अनाज भेजा, दुनिया को दवाइयां भेजी। तो ये मैं देखता हूं अफ्रीका के कंट्रीज में। पहले जो जाता था, हमारे लोग 100 से अधिक वर्षों से वहां बसे हुए हैं, संपन्न है लोग हमारे। तो लोकल लोगों में थोड़ी सी जेलसी थी कि भाई ये बाहर से आए हुए लोग यहाँ पर इतने व्यापार किए, लोगों ने किए, मेहनत किए, वहां पर पुरुषार्थ किया है, बुद्धि चलाई है, अनुभव है, इसलिए हुआ। लेकिन वो स्थानिक लोगों में ऐसा हो जाता है ना कि बाहर से आए हुए लोग इतने बड़े बड़े मकान बनाते हैं, इतनी अच्छी गाड़ियां चलाते हैं और हमें क्या मिला, तो वो थोड़ा सा दिखने मिलता था। अब आप जाओ अफ्रीकन कंट्रीज में, ईस्ट अफ्रीका में, भारतीय पासपोर्ट ये आपको सामने रिस्पेक्ट से देखते हैं। बिल्कुल। क्योंकि भारत सरकार ने 2014 के बाद वहां पर इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं, इतनी मदद भेजी है। 14 से पहले भारत अंडर डेवलप्ड कंट्री के नाम से कटोरा लेकर के दुनिया के सामने भीख मांगते घूमता था। 14 के बाद हम लोगों को मदद देने के लिए जा रहे हैं और लोग उसकी नोटिस कर रहे हैं। और वो सम्मान, इसलिए मैं कई बार कथाओं में भी व्यासपीठ से कहता हूं कि सामान्य व्यक्ति को पता नहीं चलेगा, लेकिन आप दुनिया के सामने जाओ तो पता चलेगा कि भारत कितना शक्तिशाली राष्ट्र बनकर उभर रहा है 2014 के बाद। आपने जब कमल का पुष्प भारत माता के चरणों में अर्पण किया, वो अपने वोट की ताकत है कि हम इतने शक्तिशाली बनकर उभरे हैं। बिल्कुल। लोगों का जो सम्मान हमारे प्रति बढ़ा है वो बहुत बड़ी बात है। ये तो विश्व भारत को किस नज़र से देखता है उसके बारे में आपने कहा। भारत में भी आपका काफ़ी प्रवास होते रहता है, कथाएं होती रहती है, तो भारत का भी एक चित्र बदला है, एक मानसिकता बदली है, श्रद्धा बढ़ी है, पहली बात दिनेश जी। पहले लोग कथा श्रवण करने आते थे पारंपरिक दृष्टि से आते थे कि भाई कथा सुनेंगे तो अच्छा होगा, पुण्य मिलेगा, करना चाहिए, इसलिए आते थे। अभी आते थे जिज्ञासु बनकर आते हैं। दे वॉन्ट टू नो द स्क्रिप्चर, दे वॉन्ट टू नो वॉट एवर सनातन धर्म इज। ये एक बहुत बड़ा चेंज मैं देख रहा हूं। दूसरी बात, युवा पीढ़ी बहुत रस लेने लगी है हमारी, क्योंकि जो कटु अनुभव युवा पीढ़ी को हुए हैं सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म के नाम पर, अब उनको पता चला है कि सेक्युलरिज्म के नाम पर, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर उनको धर्म से सिस्टमेटिकली दूर खींचा जा रहा था। उनके धार्मिक संस्कार को पोंछने का, मिटाने का काम हो रहा था। अब उनका सनातन के प्रति गौरव बढ़ा है। वे शास्त्रों को, ये हमारे भगवानों को, ये हमारे भगवानों की लीलाओं को, कथाओं को ऐतिहासिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से जानना चाहते हैं और उन मूल्यों को अपने जीवन में उतार करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं।
अब उनको पता चला है कि धर्म केवल गतानुगतिकता नहीं है, धर्म केवल हाँ सभी प्रतीकों का अपना अर्थ है, लेकिन धर्म केवल रिचुअल्स, धर्म केवल कर्मकांड नहीं कि आपने टीका लगाया तो आप धार्मिक हो गए, आपने माला पहनी तो आप धार्मिक हो गए, मंदिर में जाए तो धार्मिक हो गए, लेकिन ये धर्म के मूल्य, हमारे शास्त्रों की जो वास्तविकताएं हैं, सिद्धांत हैं, वो हमारे जीवन में उतार कर हमारा जीवन कैसे यशस्वी बन सकता है, कैसे धन्य बन सकता है, ये रिजल्ट ओरिएंटेडनेस युवा पीढ़ी में, पढ़े लिखे लोगों में, प्रोफेशनल लोगों में मिलती है, और ये बहुत बड़ी निशानी, ये बहुत बड़ी जागृति मैं देख रहा हूं। अच्छा, इस देश में दो राजकीय विचारधारा है। एक विचारधारा ये मानती है कि अध्यात्म कल्याणकारी है और इस राष्ट्र का आधार है, सनातन इस राष्ट्र का आधार है। दूसरी एक विचारधारा है जो मानती है कि सनातन यानी डेंगू, कोविड और मलेरिया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपके ऐसा मानने वाले लोग स्वयं बैक्टीरिया है, स्वयं वायरस है, जिनका एकमात्र कार्य है कि ये विश्व की सबसे मजबूत और सबसे कल्याणकारी धरोहर को खोखली बनाने वाले ये लोग वायरस हैं, जो सनातन को डेंगू मानते हैं। नहीं, मेरा सवाल ये है कि आपकी कथाओं में ये सनातनी तो आते हैं, जो राजकीय नेता सनातन को मानते हैं वो तो आते हैं, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि जो एक राजकीय ग्रुप ये बार बार कहता है कि सनातनी ने डेंगू, मलेरिया, शोषण करने वाला, वो भी तो आपकी कथाओं में आते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। आते हैं और उनके विचार भी बदलते हैं। हाँ। धीरे धीरे उनकी जो, दिनेश जी एक बात है, ये जो नेगेटिव मेंटालिटी रखते हैं ना, उनका अपना कोई आधार नहीं होता है। न उन्होंने शास्त्र को पढ़ा है, न उन्होंने धर्म के बारे में कुछ सुना है, केवल कही सुनी बातें, एक एजेंडा लेकर चलाने वाले लोग कब तक चलेगा? जब उनको सही बात पता चलती है। और एक बात है, एवरेज जो मनुष्य है वो जब सत्य पता चलता है तो उसका स्वीकार करना ही पड़ता है। कुछ लोग होंगे 5% लोग जो अपना एजेंडा लेकर बैठे हैं, तो कुछ भी करके ये काले सफेद को भी काला ही कहना है, कुछ भी कहो वो नहीं बदलेंगे। भगवान राम थे तब भी रावण था, भगवान कृष्ण थे तब भी कंस था, दुर्योधन था, शिशुपाल था, जरासंध था, समझाने का प्रयास किया फिर भी नहीं माने। तो ऐसे कुछ दुष्ट लोग रहने वाले हैं, लेकिन अधिकतर लोग ये जो गलत लोगों की बहकावे में आ जाते हैं, उनको जब सत्य का पता चलता है तब वो धीरे धीरे सही मार्ग पर आते हैं। इसलिए ये जो आपने कहा कि नेगेटिव मेंटालिटी वाले लोग हैं ना, वो अब धीरे धीरे माइनॉरिटी में और जाते हुए वो वाइप आउट हो जाएंगे। 5% रहेंगे हमेशा, क्योंकि वो कीड़े भी चाहिए, लेकिन वो 5% ही हो जाएंगे, उससे अधिक वो रहेंगे नहीं। अच्छा, राजनीति ये ऐसा क्षेत्र है, दिखावे का क्षेत्र है, और उसमें अक्सर जो लोग रहते हैं मोटी चमड़े के लोग रहते हैं, लेकिन इन कथाओं के कथा सुनने के लिए, आपका प्रवचन सुनने के लिए कभी कोई राजनेता आपके पास आया और आपको ऐसा फील हुआ कि इसके जो वाइब्स है वो किसी कथाकार या संत जैसी है, ऐसा कभी अनुभव हुआ है क्या आपको? जब भी नरेंद्र भाई मोदी से मिलना होता है, मुझे हमेशा ऐसा लगता है अच्छा कि ये एक बहुत सात्विक और तपस्वी व्यक्ति है। जो पहली बार सीएम बने तब से जो मिलना होता है, सीएम थे तब तो हर दिवाली में उनका फोन आता था कि धनतेरस के दिन रात को 7 से 7:30 के बीच में उनका फोन आता था, गुरुजी आशीर्वाद दीजिए। और जब ये समारंभों में मिलना हुआ स्टेज में साथ में, तो हमेशा उनका ये रहा। फोन पर बात भी जब हुई, बड़ी सात्विकता मैंने स्वयं अनुभव की है। बाकी धर्म में मानने वाले हैं बहुत हैं, श्रद्धा रखने वाले हैं, सनातन संस्कृति का, शास्त्रों का, संतों का आदर करने वाले लोग हैं, लेकिन ये जो वाइब्रेशंस की आप बात करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा वाले वो बहुत कम है। लेकिन ऐसी 1000 वॉल्ट का प्रभावी बल्ब यदि आपको देखना है तो नरेंद्र भाई को नजदीक से देखिए, आपको पता चलेगा। मोदी जी को देखिए। कथा के विषयों में आप पिछले 4.5 दशकों से है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अपने जो पौराणिक ग्रंथ है, रामायण है, महाभारत है, भगवत गीता का आपने उल्लेख किया, वेदों का आपने उल्लेख किया, आपको कौन सी कथा सबसे ज्यादा पसंद है? आधुनिक युग के लिए दिनेश, यदि मैं कहूं तो
सर्वस्वीकृत ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता, क्योंकि वो सारे ग्रंथों का सार है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। क्या बात। सारे वेद उपनिषदों का सार, और इतने छोटे से ग्रंथ में केवल 18 अध्याय और 700 श्लोक में यदि सूत्रात्मक रूप में रखा गया हो, और कोई भी प्रामाणिक बुद्धि रखने वाला व्यक्ति इसकी एक भी बात का विरोध नहीं कर सकता प्रामाणिक बुद्धि से। और यदि कोई नेगेटिव एजेंडा लेकर भी आए तो हमारे पास इतनी शक्ति है कि भगवत गीता के सिद्धांतों को हम अकाट्य रूप से स्थापित कर सकते हैं। दूसरे ग्रंथों में मासिस को ध्यान में रखा गया है, इसलिए वो जैसे श्रीमद् भागवत ग्रंथ है वो समाधि भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। केवल उसका जो सीधा ट्रांसलेशन पढ़ोगे तो कई जगह पे आप उंगली रख सको, अरे ये कैसे हो सकता है, ये कैसे होता है, ये कुछ दिमाग में उतरने वाली बात नहीं है, तो कोई वैज्ञानिक नहीं लगता, ये कह सकते हो। हाँ, उसको फिर समाधि भाषा में उसकी जो आध्यात्मिक प्रतीक के रूप में है वो समझाना पड़े। गीता में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, जो सीधा लिखा है वो भी स्वीकार करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो ये भगवत गीता आज समग्र विश्व के बुद्धिमान वर्ग भगवत गीता के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। बिल्कुल, ये तो मेरे ख्याल से ग्लोबल है, बहुत सारे। इट्स अ यूनिवर्सल मैसेज एंड ऑलवेज कॉन्टेम्पररी। उसको कोई समय का, भौगोलिक, कोई भी प्रकार का बंधन लागू नहीं होता है। इतना ही नहीं, 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का उद्घोष किया। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, गीता पुरानी नहीं हो रही, नूतन हो रही है। पुरा अपि नूतनम, ऐसे वो और ऑल द मोर कंटेम्पररी होते जाती है। अभी देश भर में बहुत सारे कथाकार है, बहुत लोगों की चर्चा भी होती है, लेकिन कोई भी क्षेत्र जब बड़ा होता है, विस्तार होता है उसका, उसमें कुछ कुरीतियां प्रवेश कर जाती है। आपको क्या लगता है इस विषय पर? मैं आपका भाष्य चाहूंगा। ये मानव स्वभाव है दिनेश जी की कोई भी जब अच्छे से अच्छा कॉन्सेप्ट उसके पास में आए, उसको थोड़ा सा पहले लचीला बना देना और उसमें विकृति डाल देनी। ये मानव स्वभाव है, विश्व भर में हुआ है, केवल सनातन धर्म में हुआ ऐसा नहीं है, सभी धर्मों में हुआ है, सभी क्षेत्रों में हुआ है, केवल धर्म की भी बात क्यों करें। तो इसीलिए भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा संभवामि युगे युगे। धर्म या कोई भी विचार कभी भी स्टैग्नेंट नहीं हो सकता, वो निरंतर बहते रहना चाहिए। नदी वेगेन शुद्धते, और हमारे सनातन की यही विशेषता है। बाकी सब धर्मों में क्या हुआ कि एक ग्रंथ जो शब्दस्थ हो गया, अब उसके बाहर आप नहीं जा सकते, नहीं तो फतवा निकाला जाएगा, तुम्हें मारने की धमकियां दी जाएगी। हमारे यहाँ पर वेद हो, उस पर चिंतन होता है, संवाद होता है, चर्चाएं होती हैं। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उसके नूतन अर्थघटन होते रहते हैं। तो ये उसकी विशेषता है। प्रत्येक युग में उसका नया अर्थघटन होना ही चाहिए। सदियों पहले या किसी भी पुराने विषय को आप ज्यों के त्यों शब्दों में नहीं पकड़ सकते, नहीं तो वो शब्द, वो विचार बासी हो जाता है। सनातन का ये सौंदर्य है, सनातन की ये शक्ति है कि वो जैसे कोई प्रत्येक ऋतु में पौधे के ऊपर नए नए पुष्प आते रहते हैं, ऐसे नए नए विचार, नए नए अर्थघटन के पुष्प सनातन के पौधे पर आते रहते हैं। क्या बात है। अध्यात्म तो आपके जीवन का अविभाज्य हिस्सा है। जिन लोगों के जीवन में दुर्दैव से अध्यात्म नहीं है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जितने हो सके उतने जल्दी अध्यात्म के पथ पर वो आ जाएं, ताकि ये जो मानव देह जो बहुत दुर्लभ है, दुर्लभ हो मानव जन्म, मानुषो जन्म, मानुष बड़े भाग मानुष तनु पावा, गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के उत्तरकांड में कहते हैं। तो ये सफल हो सके, 83,99,999 शरीर छोड़े, उसके बाद में हमें ये मानव देह प्राप्त हुआ है। इट्स अ वेरी रेयर अपॉर्चुनिटी। तो इसका सदुपयोग करने के लिए टू बी ए बेटर पर्सन अध्यात्म बहुत आवश्यक है। और
उत्क्रांति के जो चरम शिखर पर हम बैठे हैं, इसीलिए बैठे हैं। ये लंबी यात्रा इसीलिए की है कि हम आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करके हमारी पोटेंशियल को, हमारी संभावनाओं को बढ़ाएं और हमारा सामर्थ्य प्रकट करें। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, आप न्यूज़ डंका के स्टूडियो में आए और अपनी अमृतवाणी से हमको वो सौभाग्य प्रदान किया कि जिससे अध्यात्म के और हमारे ऑडियंस का झुकाव बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और अपना समय दिया और बहुत अच्छी बातें की। प्रसन्नता मैं प्रकट करता हूँ आपके लिए, कारुलकर फाउंडेशन के लिए और सभी न्यूज़ डंका के श्रोताओं के लिए। सभी को परमात्मा की कृपा सभी के ऊपर बरसती रहे, यही शुभकामना। प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम।